नमस्ते। और हमारी आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज पर गौर कर रहे हैं जिससे शायद हम में से कई लोग गुजरते हैं। पीठ का दर्द। बहुत आम समस्या है आजकल। है ना? कभी सोचा है कि घंटों कुर्सी पर जमे रहना या ट्रैफिक में गाड़ी चलाना या फिर देर तक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना हमारी रीढ़ की हड्डी पर क्या असर डालता है? बिल्कुल, ये आज की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हाँ, पर क्या ये जरूरी है कि हम दर्द में रहें? तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमने कुछ दिलचस्प स्रोत देखे हैं। हाँ। और वो बताते हैं कि कैसे कुछ बहुत ही आसान घर पर किए जाने वाले व्यायाम न सिर्फ पीठ दर्द से राहत दे सकते हैं बल्कि शरीर को ज्यादा लचीला बनाने में और हाँ, उस रोजमर्रा के तनाव को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। अच्छा, और सबसे दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से निकल कर आई है, बताइए। एक न्यूरोसर्जन का कहना है कि लगभग 90% मामलों में पीठ दर्द के लिए सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है ना? है। कहते हैं कि सही तरह की हरकत ही काफी हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ये हरकतें क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है, जैसा कि आपने कहा कि ये सिर्फ हड्डियों या मांसपेशियों का मामला नहीं है। अच्छा। स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि कैसे हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी का तनाव वो सीधा हमारी पीठ पर असर डालता है। ओह हाँ, स्ट्रेस। बिल्कुल, ये शरीर और मन का एक गहरा कनेक्शन है। अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। तो हमारा लक्ष्य आज इन व्यायामों के जरिए इसी कनेक्शन को समझकर एक तरह से तनाव मुक्त जीवन की ओर एक कदम बढ़ाना भी है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आखिर ये पीठ दर्द इतना आम क्यों हो गया है? स्रोत बताते हैं कि हम एक तरह से जैसे बैठने वाली सभ्यता बन गए हैं। बैठने वाली सभ्यता दिलचस्प शब्द है, पर सच भी है। हाँ, काम पर बैठना, सफर में बैठना, मनोरंजन के लिए बैठना, मतलब हमारा ज्यादातर वक्त तो बैठे बैठे ही गुजरता है। सही बात है। दिक्कत यह है कि लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से, खासकर गलत पोस्चर में और कम हिलने डुलने से हमारी पीठ और पेट की जो गहरी मांसपेशियां हैं, जिन्हें कोर मसल्स कहते हैं, हाँ, कोर मसल्स, वो कमजोर पड़ जाती हैं। बिल्कुल। और स्रोत इशारा करते हैं कि यही कमजोरी अक्सर दर्द की जड़ होती है। कभी हल्की सी टीस, कभी तेज चुभन। हाँ, और कभी कभी तो दर्द पैर तक उतर आता है, सियाटिका जिसे कहते हैं। सियाटिका, हाँ, बहुत तकलीफदेह होता है। अब बट जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, स्रोतों का एक अहम संदेश है, आराम नहीं, हरकत इलाज है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। शारीरिक निष्क्रियता मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी रीढ़ की डिस्क पर दबाव बढ़ाती है और मांसपेशियों को जकड़ देती है। अच्छा। और जब कोर मांसपेशियां, जो हमारी रीढ़ के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है, वो कमजोर होती हैं, तो वो रीढ़ को जरूरी सहारा नहीं दे पाती। स्रोत इसी सीधे संबंध को उजागर करते हैं। कमजोर सहारा मतलब रीढ़ पर अतिरिक्त बोझ और फिर दर्द का खतरा। बिल्कुल, दर्द का खतरा बढ़ जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए स्रोत क्या सुझाव देते हैं? आपने कहा व्यायाम। हाँ, उन्होंने 5 बहुत ही सरल व्यायाम बताए हैं। अच्छा। जिन्हें बिना किसी तामझाम के, मतलब बिना किसी खास इक्विपमेंट के, घर पर रोज किया जा सकता है। अरे वाह! तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कौन सा है? पहला है पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट। इसे कैसे करना है? आपको पीठ के बल लेटना है, ठीक है। घुटने मोड़ने हैं और पैर जमीन पर रखने हैं। अब ध्यान से अपने पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए अच्छा। अपनी कमर को फर्श पर दबाना है। अच्छा, जैसे पीठ को फ्लैट करना है फर्श पर। हाँ, बिल्कुल। महसूस करें कि आपकी पीठ और फर्श के बीच की खाली जगह कम हो रही है। ठीक है। स्रोत बताते हैं कि इसे 5 सेकंड रोकें, फिर ढीला छोड़ें और इसे 10 बार दोहराएं। 5 सेकंड होल्ड, 10 बार। और इसका फायदा? कहा गया है कि ये पेट और पीठ की गहरी मांसपेशियों को जगाता है और मजबूत करता है। अच्छा, वही कोर मसल्स। हाँ, और ये वही कोर मांसपेशियां हैं जो रीढ़ की हड्डी को स्थिरता देती हैं। इन्हें सक्रिय करना एक तरह से नींव को मजबूत करने जैसा है। सही। जब ये मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो वे रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान रीढ़ पर पड़ने वाले झटकों और दबाव को बेहतर तरीके से झेल पाती हैं। तो दर्द का जोखिम कम होता है। बिल्कुल, दर्द का जोखिम कम होता है। ठीक है। अब दूसरा व्यायाम कौन से है? दूसरा है कैट काउ स्ट्रेच। कैट काउ, बिल्ली और गाय वाला। हाँ, वही। इसके लिए अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं, जैसे एक मेज की स्थिति में। ठीक है, टेबल टॉप पोजीशन। अब सांस अंदर लेते पे धीरे से अपनी कमर को नीचे की तरफ झुकाएं, पेट को जमीन की ओर जाने दें और सिर को ऊपर उठाएं। ये हुई काउ पोज। हाँ, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को ऊपर की तरफ गोल करें,
नाभि को अंदर खींचें और सिर को नीचे झुका लें। जैसे कोई बिल्ली अंगड़ाई ले रही हो। ये है कैट पोज। बिल्कुल। स्रोत का सुझाव है कि इस पूरी प्रक्रिया को अपनी सांस के लय के साथ धीरे धीरे लगभग 1 मिनट तक करें। 1 मिनट तक। इसका फायदा क्या बताया गया है? इसका मुख्य लाभ है रीढ़ की हड्डी में गतिशीलता लाना। मोबिलिटी। हाँ, मोबिलिटी। जब हम घंटों बैठे रहते हैं तो हमारी रीढ़, खासकर उसके छोटे छोटे जोड़, वो अकड़ जाते हैं। स्टिफ हो जाते हैं। सही। कैट काउ स्ट्रेच रीढ़ के हर हिस्से को धीरे धीरे आगे और पीछे झुकाकर इस जकड़न को खोलता है। अच्छा। ये रीढ़ की हड्डी के लिए एक तरह का स्नेहन है, मतलब लुब्रिकेशन, जो उसे लचीला बनाए रखने और बैठने के दुष्प्रभावों को कम करने में मदद करता है। मतलब ये हरकती इलाज है वाले सिद्धांत का एक सटीक उदाहरण हुआ। बिल्कुल सही। समझ गई। अगला तीसरा व्यायाम। तीसरा है घुटना सीने तक स्ट्रेच, नी टू चेस्ट स्ट्रेच। नी टू चेस्ट। इसके लिए फिर से लेटना होगा। हाँ, पीठ के बल लेट जाए। ठीक है। अब एक घुटने को मोड़ें और दोनों हाथों से पकड़कर आराम से अपनी छाती की तरफ खींचें। हल्के से खींचना है। हाँ, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, बस हल्का खिंचाव महसूस करना है। स्रोत इससे 15 सेकंड तक होल्ड करने को कहते हैं। 15 सेकंड। फिर पैर बदलें और दूसरे घुटने से दोहराएं। अच्छा। इसके बाद दोनों घुटनों को एक साथ छाती की ओर लाएं, हाथों से पकड़ें और चाहें तो हल्के से दाएं बाएं झूलें। रोल करना है साइड टू साइड। हाँ, बहुत हल्का सा। स्रोत के मुताबिक ये खास तौर पर कमर के निचले हिस्से, मतलब लोअर बैक के तनाव को कम करता है। लोअर बैक के लिए अच्छा है ये। और ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। हाँ, जैसे हम लोग। बिल्कुल। बैठने से हमारी कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों और डिस्क पर लगातार दबाव बना रहता है। वो भी तनावग्रस्त मांसपेशियों को शांत करने में मदद करता है। ठीक है। चौथा व्यायाम है ब्रिज पोज। ब्रिज पोज, सेतुबंधासन भी कहते हैं। हाँ, इसे करने के लिए भी पीठ के बल लेटना है। हाँ, घुटने मुड़े हुए, पैर जमीन पर टिके हुए, एड़ियां कूल्हों के करीब, हाथ शरीर के बगल में सीधे रखें। ठीक है। अब पैरों और हाथों पर वजन डालते हुए धीरे धीरे अपने कूल्हों को जमीन से ऊपर उठाएं। कितना ऊपर? इतना कि आपके कंधे, कूल्हे और घुटने एक सीधी रेखा में आ जाएं। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन। हाँ। स्रोत इसे 5 सेकंड रोकने और फिर धीरे धीरे कमर को वापस नीचे लाने का सुझाव देते हैं। इसे 10 बार दोहराना है। 5 सेकंड होल्ड, 10 बार। और इसका फायदा? कहा गया है कि ये कूल्हों, मतलब ग्लूट्स और कमर की मांसपेशियों को ताकत देता है। ग्लूट्स और कमर की मांसपेशियां? हाँ, कूल्हे की मांसपेशियां यानी ग्लूट्स और कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियां अक्सर फिटनेस रूटीन में नजरअंदाज हो जाती हैं। सही कहा। लेकिन पीठ के स्वास्थ्य और सही पोस्चर के लिए इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अच्छा। मजबूत ग्लूट्स रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले भार को संतुलित करने में मदद करते हैं और कमर को सहारा देते हैं। ब्रिज पोज इन जरूरी सहायक मांसपेशियों को जगाने और उन्हें मजबूत बनाने का एक प्रभावी तरीका है। ये जरूरी है। और अंत में 5वां व्यायाम? 5वां है बालासन, जिसे चाइल्ड्स पोज भी कहते हैं। चाइल्ड्स पोज, ये तो काफी आरामदायक लगता है। हाँ, ये शायद सबसे आरामदायक व्यायाम है। इसके लिए घुटनों के बल बैठ जाएं। ठीक है। चाहे तो घुटनों को थोड़ा फैला लें, पैरों के अंगूठे एक दूसरे को छूते रहें। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, पेट को जांघों पर टिकाएं और माथे को जमीन पर रख दें। माथा जमीन पर। और हाथ? बाहों को या तो आगे फैलाकर रखें या शरीर के साथ पीछे की ओर आराम करने दें। दोनों ठीक है। ठीक है। स्रोत गहरी, धीमी सांस लेने और इस मुद्रा में कम से कम 30 सेकंड रुकने की सलाह देते हैं। 30 सेकंड। और इसका फायदा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरे शरीर को आराम देता है और तनाव कम करता है। तनाव कम करता है। ये अहम है। बालासन विश्राम और तनाव मुक्ति के लिए एक अद्भुत आसन है। यहीं पर हम शरीर और मन के उस गहरे संबंध को महसूस कर सकते हैं जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। वो माइंड बॉडी कनेक्शन। एग्जैक्टली। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी मांसपेशियां, खासकर गर्दन, कंधे और पीठ की, वो अनजाने में ही तन जाती हैं। हाँ, होता ऐसा। बालासन जैसी शांत करने वाली मुद्राएं हमारे नर्वस सिस्टम को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाने में मदद करती हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट? हाँ, मतलब आराम और पाचन वाले मोड में। इससे मांसपेशियों का तनाव कम होता है और मन भी शांत होता है। तो ये सीधे तौर पर तनाव मुक्त जिंदगी के लक्ष्य में मदद करता है। बिल्कुल, ये उस लक्ष्य में सीधा योगदान देता है। और स्रोत में जो न्यूरोसर्जन का दृष्टिकोण है वो भी इसी बात को बल देता है। हाँ, वो 90% वाली बात। हाँ,
उनका कहना है कि लोग अक्सर पीठ दर्द का नाम सुनते ही सर्जरी के बारे में सोचने लगते हैं, पर हकीकत ये है कि सही व्यायाम और पोस्चर में सुधार से लगभग 90% मामलों को संभाला जा सकता है, बिना किसी ऑपरेशन के। ये तो जानना बहुत जरूरी है। उनकी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो स्रोत में बताई गई है। हमारी रीढ़ को आराम नहीं, आंदोलन यानी मूवमेंट पसंद है। उसे एक्टिव रहना अच्छा लगता है। बिल्कुल, उसे सक्रिय रहना अच्छा लगता है। इसीलिए स्रोत इन व्यायामों को रोजमर्रा की आदत बनाने पर जोर देते हैं, जैसे हम रोज ब्रश करते हैं। वाकई ये जानना कितनी राहत की बात है कि समाधान अक्सर हमारे अपने हाथों में है, हरकत में है। सही। और आपने तनाव और मन शरीर के संबंध की बात की। स्रोत इस बारे में और क्या बारीकियां बताते हैं? कैसे तनाव हमारी पीठ को जकड़ लेता है? स्रोत इसे काफी स्पष्ट रूप से समझाते हैं। जब हम तनाव महसूस करते हैं, चाहे वो काम का दबाव हो, निजी चिंताएं हों या बस दिन भर की भागदौड़, तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। अच्छा, वो सर्वाइवल मोड। हाँ, और इसकी एक शारीरिक प्रतिक्रिया है मांसपेशियों का कस जाना, खासकर गर्दन, कंधे और पीठ की मांसपेशियों का। ओहो। अगर ये तनाव लगातार बना रहता है तो ये मांसपेशियों में अकड़न और दर्द पैदा कर सकता है। तो इसीलिए तनाव से भी पीठ दर्द होता है? बिल्कुल। इसीलिए स्रोत सिर्फ शारीरिक व्यायाम ही नहीं, बल्कि गहरी सांस लेने या ध्यान जैसी तकनीकों को भी पूरक मानते हैं। सप्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस। हाँ, स्रोत में यहां तक कहा गया है कि सिर्फ 5 मिनट धीरे धीरे पेट से गहरी सांस लेने का अभ्यास भी तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल के स्तर को कम कर सकता है। सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लेना? हाँ, और ये मांसपेशियों को आराम पहुंचा सकता है। ये मन को शांत करने और शरीर के तनाव चक्र को तोड़ने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है। तो मतलब ये है कि सिर्फ व्यायाम करना ही नहीं, बल्कि उसे नियमित रूप से करना और साथ में तनाव कम करने के तरीकों पर भी ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल सही, दोनों साथ साथ चलते हैं। स्रोत में इसे आसान बनाने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक रूटीन का भी सुझाव दिया गया है। हाँ। जरा सोचिए। क्या है वो रूटीन? सुबह उठकर 5 मिनट बस। कैट काउ और ब्रिज पोज के लिए। ठीक है, 5 मिनट सुबह। दोपहर में काम के बीच कुर्सी से उठकर बस 3 मिनट पेल्विक टिल्ट और घुटना सीने तक स्ट्रेच के लिए। 3 मिनट ब्रेक में, अच्छा है। और रात को सोने से पहले 3 मिनट बालासन में आराम करने और गहरी सांस लेने के लिए। रिलैक्स करने के लिए। ये सब मिला के दिन के सिर्फ 10 मिनट हुए। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, ये तो सचमुच किया जा सकता है। निश्चित रूप से। और यही नियमितता मतलब कंसिस्टेंसी कुंजी है। स्रोत का निहितार्थ यही है कि स्वास्थ्य कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है। सही कहा। ये 10 मिनट सिर्फ पेट दर्द को दूर रखने के लिए नहीं है, बल्कि यह है आपके समग्र स्वास्थ्य, बेहतर ऊर्जा स्तर और मानसिक शांति में एक निवेश है। एक इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे छोटे प्रबंधनीय कदम उठाकर हम अपनी सेहत और तनाव के स्तर पर नियंत्रण पा सकते हैं और एक ज्यादा संतुलित, तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो आज की इस पड़ताल का निचोड़ क्या है, सार क्या है? स्रोत हमें एक उम्मीद भरा संदेश देते हैं कि आधुनिक जीवन शैली के कारण होने वाले आम पीठ दर्द और तनाव से निपटने के लिए हमें शायद महंगे इलाजों या जिम की जरूरत ना हो। हाँ, समाधान शायद हमारे घर में ही है। बिल्कुल। घर पर किए जाने वाले कुछ आसान, नियमित व्यायाम, जिन्हें रोज सिर्फ 10 मिनट का समय दिया जाए, वो हमारी रीढ़ को स्वस्थ रखने, शरीर को लचीला बनाने और मन को शांत रखने में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एकदम सही। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ। स्रोत में बताए गए इन व्यायामों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। ये तो एक शानदार पहला कदम है। बिल्कुल। पर इसके साथ ही क्या अपनी बैठने की मुद्रा के प्रति अधिक जागरूक होने या काम के बीच हर घंटे में बस 2 मिनट खड़े होकर शरीर को फैलाने जैसे और भी छोटे छोटे बदलाव सोचे जा सकते हैं। छोटे बदलाव, बड़ा असर। हाँ, जो इस प्रयास को और भी असरदार बना दें और हमें एक सेहतमंद, तनाव मुक्त जीवन के और करीब ले जाएं। ये सोचने वाली बात है।